आवाज। हमारे 41 डेज की संकल्प ध्यान यात्रा में सबका स्वागत है। बहुत अच्छे से हम मेंबर्स ने संकल्प शुरू करवाया था, तो बहुत ही प्यार से आगे बढ़ रहे हैं और सब मास्टर्स का साथ में यूनिवर्स, मतलब जिसको बोलते हैं फ्लो में हमारे साथ में। तो आज हमारे साथ मास्टर प्रशांति जी हैं। प्रशांति तो हमें ध्यान की ओर लेके चलेंगे, और उससे पहले थोड़ा हमें विजडम बताएंगे। जैसे हम सबसे रिक्वेस्ट करते थे मंडल ग्रुप मेडिटेशन के बारे में, सबके अनुभव और विजडम। ओवर टू यू प्रशांति। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन सर्व मास्टर्स। मैम, मेरा आवाज आ रहा है? मैम, आवाज ठीक है? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, पितामह पत्री जी को आत्मवंदन करके हम सेशन को शुरू करेंगे। अ, ये मंडला ध्यान आज का दिन 17वां है शायद। मैम, 17वां दिन है आज। हाँ, तो मंडला ध्यान का इंट्रोडक्शन पहले ही मास्टर्स ने दिए है आपको सभी को। यानी कि मंडला, यही वर्ड से हमें पता चलता है जैसे कि पृथ्वी खुद के परिभ्रमण से जैसे गुजरती है, वैसे ही हमारा शरीर आत्मिक लेवल के पास जाने के लिए ये मंडला ध्यान बहुत ही प्रभावकारी है। यानी कि इस ध्यान में 40 दिन का जो प्रयोजन होता है, तो इससे हम क्या सीख पाते हैं? तो पहले 10 दिन हमें आनापान सती ध्यान करने के लिए हमारे शरीर शुद्धि हो जाती है। लेकिन जब जब हम ध्यान में बैठते हैं, पहले नए नए हम ध्यान शुरू करते हैं, तो हमारा मन बहुत चंचल होता है, स्थिर बैठने को तैयार नहीं होता है, शरीर भी तैयार नहीं होता है। पहले 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 कहीं तो दर्द होने लगता है, शायद मेरे पाँव में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे कुछ तो ईचिंग हो रही है, ऐसा फीलिंग आता है शुरू शुरू में। इसका मतलब है कि कौन सी भी आदत डालने के लिए, खुद को अनुशासित करने के लिए इस 40 दिन का बड़ा ही महत्व है। हम पहले ही आध्यात्मिक लेवल में देखा है, जैसे कि हनुमान चालीसा। 40 दिन हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं, तो हमारी कौन सी भी इच्छा पूरी होती है, ऐसा हमने भी अनुभव लिया है। वैसे तो इसका मतलब है कि 40 दिन ये तपश्चर्या बहुत प्रभावकारी होते हैं। इसका वैज्ञानिक का इसका रीजन है कि हमारे शरीर में जो भी पेशियां तैयार होती है, उसका एक सर्कल जो चलता है वो 40 दिन में कंप्लीट हो जाता है। माना माना जाता है कि आज की जो हम पेशी को संकल्पित कर रहे हैं, उसका 40 दिन में प्रोग्रामिंग होता है और 40 दिन में इसका रिजल्ट दिखाई दे जाता है। वैसे ही जब हम आनापान सती ध्यान करने को बैठते हैं, तो पहले 10 दिन में हमारा शरीर और श्वास के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है, और शरीर भी उसके आदत डालने के लिए तैयार हो जाता है। पहले कुछ दिनों में कुछ दर्द महसूस होता है, बैठने को दिल नहीं करता है, कुछ तो नेगेटिव का फ्लो बढ़ जाता है, नेगेटिव एनर्जी का। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, ध्यान ही नहीं करना है, बहुत मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन ये भी मेरी कोई तो परीक्षा होती है, मन की एक टेस्ट होती है आगे जाने का। जब कोई हमें मन ने ठान लिया, तो आगे जाने के लिए तैयारी हो जाती है। इसके लिए पहले 10 दिन शारीरिक अनुभव आते हैं। शारीरिक अनुभव यानी कि दिन ब दिन हमारी मन की चंचलता कम हो जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। और अगले 20 दिन में क्या होता है, तो हमारे मन की स्थिरता स्थिरता बढ़ जाती है। उससे कोई कोई अनुभव आने लगता है। कभी कलर्स दिखते हैं, कभी एस्ट्रल ट्रेवलिंग होने की
मालूम नहीं पड़ता, लेकिन कुछ तो मैं कहाँ तो गई थी ऐसा अनुभव आने लगता है। और हमारे शारीरिक शारीरिक में भी हमारी कोशिका बदल जाती है। कोशिका में जो बदलाव आता है वही हमें यानी कि हमारा मन कुछ तो नेगेटिविटी को छोड़ने को तैयार होता है, और सकारात्मक तो एक्सेप्ट करने के लिए, पहचानने के लिए तैयार हो जाता है। यही शारीरिक बदल होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे चक्रों का परिवर्तन होता है। हमारे जो सप्त चक्र है वही ऊर्जा की पहचान में आ जाते हैं। यानी कि हमें पहले तो ऊर्जा की पहचान भी नहीं होती, तो ये हमारा मन हल्का फुल्का होना, बहुत कुछ तो बोझ उतरा है अब, ऐसा लगता है, फ्री लगता है सबसे। यानी कि हमारा जो षड्विकार बोलते हैं वो हमसे कम हो जाते हैं, और हम सकारात्मक की ओर हमारा प्रवास चालू होता है। और बाद में क्या होता है, अगले 30 दिन में हमारी आंतरिक गहराई बढ़ जाती है। यानी कि बैठने को मन करता है। आंतरिक ऊर्जा से क्या होता है, तो ध्यान के प्रति लगाव होता है, हमारी सोच बदलती है, परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल जाता है। यही दिन ब दिन हमारे होने वाले आंतरिक चेंजेस होते हैं। 40 दिन का प्रभाव हमें पहले भी आध्यात्मिक लेवल पर हमने देखे हैं। जैसे कि अ, ईसाई, हिंदू, हर धर्म में 40 दिन का कोई अलग महत्व है। 40 दिन का उपवास और ध्यान रखा गया तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, कोई बदलाव अ, हम में होते हैं, और आंतरिक आध्यात्मिक प्रगति होती है। ऐसे ही मंडला ध्यान, यानी कि खुद के परिभ्रमण, मंडलाकार, खुद से ही मंडलाकार फिरना है, सर्कल हो जाता है, और हमारा बाहरी प्रवास छोड़कर आंतरिक प्रवास चालू होता है, और हम हमारे आत्मा के पास आने का प्रवास चालू होता है। हम देखते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल टैबलेट्स में भी देखा है, और आनापानसती ध्यान में देखते हैं कि अ, अकेले में ध्यान करने से ज्यादा ग्रुप में ध्यान करने की एनर्जी ज्यादा होती है। अगर हम अकेले ध्यान करते हैं उसके कई गुना ज्यादा ग्रुप में ध्यान करने का अनुभव हमें आता है। 40 दिन के ये प्रवास में जो जर्नी होती है, उस जर्नी में हमारे पूर्णिमा और अमावस्या का जो भी दिन आता है उसका तो कई गुना ऊर्जा ज्यादा होती है। तो उसका ही लाभ लेना चाहिए, और उसकी ऊर्जा लेनी चाहिए। एक हमारा जो शरीर है, कोई पीड़ा से गुजर रहा है, हम उसको बताते हैं कि 40 दिन का ध्यान किया करो। 40 दिन में अगर तुम कंटिन्यूली 40 दिन का ध्यान करोगे तो इस दर्द से आप छुटकारा पा सकोगे। इसका मतलब है कि हमारा शरीर इस अनुशासन के लिए तैयार होता है, और मन भी अ, आदत डालने के लिए तैयार होता है। इसलिए 40 दिन का एक बड़ा महत्व है। और इसलिए मंडला ध्यान हमें काय काय कायम उपासना, यानी कि विपश्यना की पहली की स्टेज है कि काया उपासना, यानी कि शारीरिक बदल। ध्यान में जो भी बदल हो रहे हैं उसके बदल हमें खुद में बदल दिखाई देते हैं। यानी कि पहले की मैं और ध्यान के बाद की मैं, जो भी बदल है उस पहचानने में एक आंतरिक नकारात्मक एक भाव संतोष में बदल जाते हैं। मालूम नहीं, कोई भी बताता है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, कारण तो पता नहीं होता है, लेकिन ये जादू होते हैं ध्यान की। और दिन ब दिन कंटिन्यूली रेगुलरली ध्यान करने से ये बदल आ जाते हैं। मन में बदलाव आ जाता है, शरीर में बदलाव आ जाता है, और कोई अलग अलग अनुभव आ जाते हैं। जब 40 दिन का ध्यान करते हैं उसके बाद अगले 80 दिन का ध्यान जो होता है वो अगले बदल हो जाते हैं। वो पहले बेसिक बदल हो जाते हैं पहले 40 दिन में, जो कि हम बोलते हैं मुझे कुछ कलर दिखाई दे गए, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया गया, ये अनुभव होते हैं। जो कलर हमें हमारे सप्तकोश, सप्त चक्र, उनकी पहचान कर देते हैं।
लेकिन हम बोलते हैं मुझे ऐसा कलर दिखाई दिया, ऐसा ये कलर दिखाई, पर्पल दिखाई दिया, रेड दिखाई दिया। तो जो जो हमारे चक्र के कलर होते हैं, उस चक्र की हीलिंग हो जाती है ध्यान में। ये हमें आगे पता चलता है कि मेरे स्वभाव में क्या बदल हो रहा है। मैं पहले जैसी इरिटेट नहीं होती। मैं जो भी कुछ परिस्थिति आ रही है उसको मैं सहजता से स्वीकार कर रही हूँ। उसके बारे में आगे जाने के लिए प्रयास कर रही हूँ। जो भी बदलाव आता है वो ध्यान की वजह से आता है। और जब हम मंडला ध्यान, ये 40 दिन का ध्यान करते हैं, तो हमारे पूरा शरीर में, मन में बदल आ जाता है। और हम स्वयं में, यानी कि भौतिकता से बाहर से भीतर की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि इनर जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। पत्री जी की वजह से, पितामह की वजह से हमें इस लाइफ में हम खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं, जो कि हमें भगवान बनाने की जर्नी चालू हुई है अब। खुद की खोज ये मंडला ध्यान यानी कि खुद की खोज है। तो बाहर की खोज बंद होकर हम खुद को खोजने लगते हैं, यानी कि अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, मुझ में जो अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, उसकी खोज हम करने लगते हैं। और यानी कि ये प्रवास जो है, बहुत ही आध्यात्मिक का उच्चतम स्तर के तरफ ले जाने वाला ये जर्नी है। तो मास्टर्स, ये 40 डेज मंडला ध्यान एक बड़ी तपस्या है। जब हम नए नए ध्यान में जुड़े जाते हैं, तो हमें 40 दिन की तपस्या हमें ऋषि मुनि जैसे बनाती है। वैसे तो सर बोलते हैं तुम ही गॉड हो, लेकिन एक गॉड कब मिलेगा? मेरे खुद में जो गॉड है, जो ईश्वर तत्व है, ये ईश्वर तत्व से मुझे कब पहचान होगी? तो मैं जब ये ध्यान के प्रति लगाव और लगन से करूंगी, ये तो फिर हम हमको खुद को बांध देते हैं, अनुशासित करते हैं कि मैं 40 दिन का ध्यान करूंगी। और मैं अनुभव के प्रति अ, सजगता से करूंगी। इससे मेरा संकल्प शक्ति बदल जाएगी, मेरी सोच बदल जाएगी, मेरे भाव भावना और मेरा हर शब्द के प्रति अवेयरनेस बढ़ जाएगी। ये दिन ब दिन, ये आने वाले एक्सपीरियंस हम खुद में, खुद की खोज में बहुत बदलाव लाएंगे। यानी कि हम रियली, सर बोलते हैं तुम ही गॉड है, तो अहम ब्रह्मास्मि, ये हमें पहचान पाओगे। और अहम ब्रह्मास्म की जब पहचान हो जाती है, तो तत्व मसीह भी पहचान जाते हैं हम। जो गॉड मुझ में है, वही सामने में है। जो भी परिस्थिति है चराचर में जो दिखाई देता है, ब्रह्मांड में ये सब भरा हुआ जो गॉड है, उसकी पहचान होती है। लेकिन इसका बेसिक हमें इस 40 दिन के मंडला ध्यान में बहुत कुछ कुछ मिल जाता है। इसलिए ये मंडला ध्यान बहुत ही प्रभावकारी है मास्टर्स। यानी कि 40 दिन में हमारे ऊर्जा और चक्र संतुलित हो जाते हैं। खुद की पहचान के लिए ये महत्वपूर्ण एक पड़ाव है। इसलिए इसका महत्व कुछ अलग है। और जब हम 40 दिन का ध्यान करते हैं, तो इसका अनुभव भी ले पाते हैं। मैम, यस। ये तो थैंक यू, बट आपने यस। बहुत अच्छी एक, कि पहले 40 दिन अगर लगे, फिर उसके बाद 40 दिन, यानी कि 80 दिन, है ना? अगर हमें लगता है हाँ, यस। वही है, हाँ, तो कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, बट यस मैम। वी हैव टू बी देयर। पहले पहले 40 दिन पूरा हो गए, तो हम सच में ध्यानी बन जाते हैं। जो कि हम नेगेटिवली किया करते हैं, कोई तो बहाना बनाते हैं, नहीं ध्यान करने को मुझे टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन पहले 40 दिन अगर हमने मन को ही नियंत्रित किया गया कि 40 दिन करना ही है, तो अगले 80 दिन हो ही जाते हैं। और जब हमारे 80 दिन हो जाते हैं, तो हमारा जीवन ध्यानी ही बन जाता है। यानी कि हम ध्यान की सच्ची पहचान में आ जाते हैं।
यानी कि यही विपश्यना है। विपश्यना यानी कि विशेष रूप से खुद को देखना है। जो भी हमारा पृथ्वी पर आए हैं खुद को ही देखने के लिए आए हैं तो वैसे तो, लेकिन यही पहचान हमें इस पहले 40 दिन में हो जाती है। और यानी कि ये बेस है। पहले 40 दिन यानी कि हमारे ध्यान का बेस है। ये बेस पक्का हो गया तो हम भी ऋषि हो गए, हम भी मुनि हो गए, हम ही गॉड हो गए। और मतलब सच्चा इसी के साथ एक सीड और डाल दिया आपने कि अगले 40 दिन हमें प्रवीण जी रेडी रहो। यस मैम। हाँ बिल्कुल। मीनू जी कह यस रहे मैम। हाँ, क्वेश्चन है किसी का कि मंडला ध्यान अगर हम कर रहे हैं तो अगर कोई फैमिली में फंक्शन हो तो फिर कैसे करें? मानो आपने संकल्प ले लिया और हाँ कोई अगर फंक्शन आ गया फैमिली में या बीच में कहीं जाना पड़ गया। हाँ, जाना पड़ गया तो भी अगर हम जो रेगुलरली जो काम करने हैं वे वो तो नहीं टाल सकते, जो कि बेसिक है मेरे शरीर के लिए जो भी करती हूँ वो तो काम मैं कर लेती हूँ। लेकिन ध्यान करने के लिए हम क्या करते हैं, अब कैसा करेंगे? टाइम बदल जाए तो कुछ नहीं। लेकिन शायद मुझे सुबह मेरा ग्रुप मेडिटेशन है, वो टाइम नहीं कर सकती मैं, लेकिन शायद शाम को तो रात के समय तो मैं कर सकती हूँ ना। 40 मिनट का नहीं, 20 मिनट का तो कर सकती हूँ। यानी कि ये रेगुलर कंटिन्यूटी रखना है हमें। हाँ। यानी कि संकल्प हमारा पूरा करना है। तो हम ऐसा नहीं कहते मुझे शादी में जाना है, मुझे कुछ फंक्शन में जाना है, मैं आज मेरा कोई स्नान बात नहीं ले सकूंगी या माउथ फ्रेश नहीं कर सकूंगी, ऐसा कब बोलते हैं कि हम बिल्कुल। नहीं बोल सकते। यानी कि रेगुलर रूटीन में हम ये उसको डलवा दिया है। वैसे ही ध्यान को अगर ग्रुप में नहीं हुआ तो अकेले में तो करना है उस दिन का ध्यान। जब बिल्कुल। मन ने ठान लिया तो सब कुछ हो जाता है। हम सोते समय हमारे जो बेड पर भी बैठ कर यस। करना है सोने के पहले। यस। 40 मिनट का छोड़ो, जब जितना समय मिलेगा उतना तो करना है। बिल्कुल। प्रयास तो करेंगे हम। जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में आगे मास्टर्स आप पढ़ोगे कि अगर किसी फंक्शन में जा रहे हो, जितनी देर हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, फंक्शन में तो हमने उतनी देर ड्यूटी देनी है ना। जितनी देर यस। नाच कूद लिया, खाने के बाद थोड़ी देर तो बैठते ही हैं। तो वहां पे भी इन बिटवीन भी आप कर सकते हो। यही आगे जाके जब हम वो पढ़ेंगे कि वो सारी चीजें, तो आपको समझ आएगा। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो अगर खुद ड्राइव नहीं कर रहे तो हम वहां बैठे भी कर सकते हैं। यस यस पीछे बिल्कुल। बैठे हैं तो अपना मतलब जब हमें पता है, जैसे हम फूड मिस नहीं कर सकते, खाना हम खाते ही हैं जैसे तैसे, पानी पीते हैं। आई थिंक वैसे ही 5-10 मिनट अपने माइंड को अगर वहां ले जाएं उस कॉन्शियसनेस में कि मेरे सब दोस्त बैठ के ध्यान कर रहे होंगे, तो आई थिंक हम पहुंच सकते हैं वहां। इससे ही आगे जाकर हम ऐसा कह सकते हैं मैम। वैसे तो हम बच्चों को संस्कार में जो बताते हैं क्लीनिंग के बारे में, खुद को कैसा क्लीन रखना है, वैसे टूथब्रश का पहचान कर देते हैं, नाखूनों की कर देते हैं, खुद की जो भी क्लीनिंग के बारे में करते हैं, वैसे ही इस संस्कार भी बहुत जरूरी है, ध्यान का भी। यही टाइम मैनेज करना, उसमें बिठाना, फिक्स करना, यही अब करना होगा हमें आगे की पीढ़ी के लिए। तो कौन सा भी फंक्शन हो, खुद को इस संकल्प में ढलवाना है कि मुझे ध्यान करना ही है। अब अगर हमने संकल्प ब्रह्मांड में छोड़ दिया है तो ब्रह्मांड हमारे लिए टाइम भी मैनेज करवा देगा। बिल्कुल ये सही। ते यस यस, हमने अनुभव लिया है इसका। जी मैम। यूनिवर्स हमें टाइम देता है। यस। हाँ हेल्प होती है उस टाइम, बिल्कुल सच कह रहे हो मैम, बिल्कुल। यस यस मैम। आई थिंक मीनू जी क्लियर। यस मैम, मुझे ना बहुत आदत बढ़ चुकी है ना अब डेली की।
मैं सच में बताऊं ना, मेरा जी भी नहीं कर रहा मैरिज में जाने का। इसीलिए पूछा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा है। नहीं, क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, उसी वजह से चर्चा होगी। यस उसी यस वजह से बिल्कुल। आपकी वजह से कितनों के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम इधर जाएंगे तो कैसा ध्यान करेंगे, ध्यान हम बोल ही नहीं सकते रिश्तेदारों में। तो मुझे कुछ आधा यानी कि 1 तास में ध्यान कर रही हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं ध्यान करनी, ऐसा बोल ही नहीं सकते हम। बाकी सब कुछ बोलेंगे, हम पार्लर में जाने वाले हैं, वही कुछ देर लगेगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे कुछ देर ध्यान करना है। तो ध्यान में सहजता लानी है। ध्यान में सहजता, जब चाहत बढ़ जाएगी तो समय भी मिल जाएगा। थैंक यू मास्टर्स। तो अभी ध्यान की ओर चले। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ आप सबको। ध्यान यस मैम। बिठाइए एंड थैंक यू फॉर द विजडम, क्रिस्प एंड क्लियर। मैम हमारी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है ईजी में। नहीं, वैसे तो बहुत हिंदी। अच्छा मैम, बहुत अच्छा। कोई बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। बड़े आसानी से हम परसीव करते हैं। जीके सर की वीडियोस भी तो हमने देखो मेंटर ट्रेनिंग में सुनी थी ना। जब कम्युनिकेट करना है सोल लेवल पे, ऑटोमेटिक फिर होना शुरू हो जाता है। तो यस मैम। उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो मैं म्यूजिक शेयर आपसे मिलकर करती हम भी खुशनसीब समझ रहे हैं, यानी कि स्टेट लेवल का कोई अंतर भी नहीं है, हम सब वननेस में आ रहे हूँ। हैं। यस, यस। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थोड़ा म्यूजिक सा इतना पानी ठीक है। पीते हैं पहले। यस मैम यस। Okay, थोड़ा कम भी करे तो चलेगा। अच्छा, ठीक है। यस यस यस। हाँ, पहले हम पानी पी लेंगे थोड़ा सा, और ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। सुखासन में बैठना है। कुर्सी पर बैठे हैं तो पाय क्रॉस करने हैं, और हाथ आपस में गुंफने हैं, और आंखें बंद। चश्मा है तो उतार देना है, और बड़े शांति से ध्यान की स्थिति में जाना है। आनापान सती ध्यान, यानी कि आती जाती सांसों को गहराई से देखना, निरीक्षण करना है। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, सांसों का ऑब्जर्वेशन। परम शांति की ओर।
मास्टर्स, बाहर से भीतर की ओर हर सांस के प्रति अवेयरनेस। हमारे अंदर ईश्वर तत्व को जोड़ने वाली यही सांस एक डिवाइन की है। विचार आए तो ध्यान फिर सांसों पर लाना है। मास्टर्स, हमारी सांसें ही हमारा सुदर्शन चक्र है। और एक आने वाली सांस से कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर पर फैल रही है। हर एक कोशिकाओं में गोल्डन लाइट बाहर जाने वाली सांसों में नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है।
आत्मा से परमात्मा तक जोड़ने वाली ये ब्रह्मांड, ये दूर है। ध्यान की गहराइयों का अनुभव। ईश्वरीय शांति की अनुभूति। गहन शांति की ओर।
प्रेम, आनंद, मौन की अनुभूति। ध्यान की गहराई। मस्टर्स 7 चक्रास गोल्डन एनर्जी से भर गई है। प्रेम, आनंद, मौन। प्रेम, आनंद, मौन। यही ध्यान की स्थिति है। यही ध्यान की अनुभूति है।
मास्टर्स, ध्यान की गहराई में हम डूब चुके हैं। लास्ट के 5 मिनट्स। धीरे धीरे फिजिकल बॉडी के अवेयरनेस में आना है। मास्टर्स, अपने दोनों हाथ आंखों पर। पांच, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखें हाथों में है, खोलनी है और खुद को धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते आंखें खोलनी है। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद। Yes. ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस है यू कैन शेयर इट आउट, अदरवाइज इसी तरह गहरे ध्यान में बने रहें। किसी का भी कोई एक्सपीरियंस या कोई शेयरिंग है तो वी आर रेडी, बट अगर ध्यान की ऊर्जा बहुत है, पहले जैसे Yes, ma'am. मैम आए थे Yes. तो बहुत डीप मेडिटेशन थी, सब लोग उसी ध्यान की ऊर्जा में ही हैं आज। यस मैम, बहुत ऊर्जा है सच में। यस मैम, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद, मास्टर्स सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद मैम, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, यस मैम, यस। थैंक यू, थैंक यू।